और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंचायत चुनाव की। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज दरअसल दूसरे चरण को लेकर मतदान हो रहे हैं प्रदेश के 9 जिलों में। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान का समय है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। 17.5% मतदान अभी तक हो चुका है और जनता टीवी पर पंचायत चुनाव से जुड़ी महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अंबाला, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये वो 9 जिले हैं जिनका नाम अभी लिया गया, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए आज तो 12 नवंबर को सरपंच पद और पंच पद को लेकर वोट डाले जाएंगे। 2683 सरपंच चुने जाने हैं दूसरे चरण में, 25,655 पंच चुने जाने हैं। और बात करें ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की, उनकी भी संख्या है। इंद्री से विजय कंबोज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के लिए। विजय, किस तरह का माहौल लोगों में नजर आ रहा है? सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। जिस तरह से पहले चरण में लोगों में भारी उत्साह नजर आया जब 9 जिलों में वोटिंग हुई थी, और आज दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, किस तरह का रुझान लोगों का? देखिए, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी और अब दोपहर का लगभग 1 बजने को आया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ यह बीबीपुर चट्टान है और अति संवेदनशील इसको बूथ घोषित किया गया था और यहाँ पर भी सुबह से भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी लाइन लगी हुई है। हालांकि दोपहर का समय है, खाना खाने का लोगों का समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं काफी संख्या में। आप दूसरी साइड में देख सकते हैं कि महिलाएं जो है काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यह निरंतर सुबह से ही 7 बजे से इस प्रकार की लाइनें सुबह से ही ठीक है विजय, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से रुख करते हैं मंडी डब्बाली का। गुरविंदर पन्नू हमारे साथ जुड़ गए। गुरविंदर, किस तरह का माहौल अगर बात करें, आज दूसरा चरण शुरू हो गया है, सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से करीब 6.5 सालों के बाद लोगों को दोबारा से इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपना वोट इस्तेमाल करने का जैसे अधिकार मिला, तो लोगों के चेहरों पर खुशी है। और अगर डवाली में बात कर रही हूँ तो कुल 156 ऐसे बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, 500 ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और 15 पेट्रोलिंग पार्टियां जिनमें अलग से 2 रखी गई हैं, जिसमें डीएसपी और एसडीएम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और लगातार जो यहाँ पर जो सेंसिटिव बूथ करीब 38 सेंसिटिव बूथ बनाए गए थे और उनमें से 39 ऐसे जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है, तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मंडी डवाली की कुया मलकाना गांव में हूँ, जहां पर 4 बूथ हैं, जहां पर जिला परिषद के जो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं और बहुत ही सुरक्षा के बीच में लोग बेहद उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक छोटी इकाई की सरकार को चुनने को लेकर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी जा रही है। और अब तक यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिल पाई है, करीब 35% से ज्यादा का मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। और लोग लगातार जो घरों से निकलकर और बड़ी संख्या में जो खास करके महिलाएं, बुजुर्ग हैं, जो नौजवान वोटर्स पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पर लोग आकर अपना जो वोट पोल कर रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लाइनों में लगकर ही लोग हैं जो वोट पोल कर रहे हैं, उनसे पहले उनके आधार कार्ड की पुष्टि या फिर उनके वोटर कार्ड की पुष्टि की बात की जाए, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, उनकी वोटर स्लिप है, उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उनको अंदर जाने का पूरा परमिशन दी जाती है। उससे पहले तमाम जो दस्तावेजों को बहुत अच्छे तरीके से मैं रुख एक बार फिर आपका करूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। और इंद्री से विजय कंबोज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज प्रदेश के 9 जिलों में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है और किस तरह से लोगों में लगातार जो उत्साह है मतदान को लेकर, वो भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से। हमारे 3 सहयोगी मंडी डब्बाली से गुरविंदर पन्नू, इंद्री से विजय कंबोज और घरोंडा से सुशील कौशिक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुख सुशील आपका करते हुए, घरोंडा में क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों में उत्साह मतदान को लेकर आज? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो शुरू हो गए थे और अभी तक करीब 30% जो मतदान है वो हो चुका है। मैं इस समय गांव पुंडरी में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का हजूम सुबह से ही लगा हुआ है। जैसे जैसे सुबह से समय बढ़ता गया है, लोग अपने घरों से निकलने शुरू हो गए हैं, अपने चूल्हा चौका का कार्य पूरा करके महिलाएं अब बाहर आने लगी है। पूरा विशेष उत्साह जो वो बूथों पर देखा जाया है। जी ठीक है सुशील,
विजय, सवाल आपसे है कि अब किस तरह से चुनाव प्रचार रहा था, मुद्दे क्या कुछ रहे हैं वो भी बताएं जरा एक बार। जी देखिए, अगर बात करें मुद्दों की तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था विकास का था। जी। विकास के साथ साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में। और यह चुनाव जिला परिषद का ना होकर के ऐसा लग रहा था जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। जो भी कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में थे जिला परिषद वाले, सभी इस प्रकार के वादे कर रहे थे जैसे विधानसभा में ठीक है। जो विधायक है, एमएलए के जो चुनाव लड़ता है, उस प्रकार के वादे उसमें किए जा रहे थे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है, सबसे ज्यादा विकास का रहा। और जो ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा। एक छोटा सवाल गुरविंदर पन्नू आपसे भी कि जिस तरह से विकास का मुद्दा रहा है, लंबे समय की देरी के बाद, करीबन 19 महीने की देरी मतदान को लेकर हुई, लोगों में किस तरह का रुख रहा और जो प्रचार था वो किस तरह से रहा, संक्षेप में? देखिए, लोग इस बात का बेसब्री के साथ इंतजार, मैंने जैसे पहले ही बताया, कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास इस बार मुद्दे के तौर पर देखें तो साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट को लेकर लोग वोट अपने जहन में रखकर जरूर डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गांव में छोटी इकाई की सरकार जिस तरीके से भंग होने की वजह से, इसकी प्रशासनिक जितनी भी पावरें वो होने के बाद सरकार की तरफ से इसके ऊपर पूर्ण तरीके से हालांकि विकास कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो गांव में अभी भी इस लेवल पर अगर साफ सफाई के मुद्दे की बात है, गलियों का निर्माण है, इसके अलावा दूसरे जितने भी पानी की समस्या है, उन मुद्दों को नुमाइंदे ना होने की वजह से उनकी ठीक से पैरवी नहीं हो पाई। और इसी को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। और निश्चित तौर पर उत्साह जरूर है मतदान को लेकर, लेकिन विकास कार्य ठप होने की वजह से जो गुस्सा है लोगों में वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट पड़ेंगे और लोगों में काफी उत्साह है मतदान को लेकर।